मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी एक ऐसे समाचार की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसको मैं पहले भी कई बार खबरों के साथ साथ बता चुका हूं कि कैसे राहुल कांग्रेस और देश में एक बड़ा वर्ग है जो देश को कमजोर करने के लिए ऐसी किसी भी खबर को उठा लेता है जिससे देश को कमजोर किया जा सके, देश के औद्योगिक आर्थिक वातावरण पर चोट पहुंचाई जा सके और सबसे बड़ी बात, इस देश के छोटे निवेशक को नुकसान पहुंचा दिया जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इससे कोई अडानी अंबानी का किसी से कोई बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब मैं कुछ खबरें आपको बताता हूं और उससे पहले एक कल पोस्ट किया गौतम अडानी ने और इसमें उन्होंने लिखा, ये आपके सामने है कि आई वेलकम द यूएस कोर्ट्स डिसीजन विद ह्यूमिलिटी एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस। Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness, and the rule of law remained unwavering. My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system, and in India's capacity for justice. We will continue doing what matters, building for our nation, creating value that outlasts us, and serving a purpose larger than ourselves. This is our कमिटमेंट। जय हिंद। दरअसल अमेरिकी अदालत से पूरी तरह से राहत मिल गई। इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है? इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, रिलीफ टू अडानी, यूएस कोर्ट परमानेंटली डिसमिसेज क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। जब इतनी बड़ी खबर हो तो जाहिर है कि अडानी समूह के लिए तो ये बहुत ही लंबे समय से जो परेशानी का सबब बना हुआ था। तो अडानी समूह के एक्स खाते से भी दो पोस्ट की गई है। एक पोस्ट है जिसमें गौतम अडानी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और अपना काम वाम कर रहे हैं, जो किसी भी कारोबारी का है, किसी भी व्यक्ति का अपना कार्यालय होता है, और उसमें लिखा हुआ है इट इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर गौतम अडानी। क्योंकि गौतम अडानी बहुत निशाने पर रहे, बार बार मोदी, अडानी सरकार, पता नहीं क्या क्या, और राहुल गांधी के पूरा सत्र निकल गया, अडानी का एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया। लेना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी राहुल गांधी। क्यों? आप जरा खुद सोचिए, जिस यूएस कोर्ट के डिसीजन को लेकर वो इतना हल्ला हंगामा कर रहे थे, खुद से साबित हो। जिस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर वो इतना कह रहे थे, वो कंपनी ही बंद हो गई। गौतम अडानी ने भी एक पोस्ट की, गौतम अडानी की फोटो के साथ अडानी ग्रुप ने एक और पोस्ट किया है। भगवान और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए गौतम अडानी ने उन सब का धन्यवाद किया जो कठिन दौर में भी उनके साथ डटे रहे। अब जरा सोचिए, जो हजारों करोड़ निवेशकों के गए, नुकसान किसका हुआ? अब ये पूरा मामला ये मैं आपको याद दिलाता हूं, और इस रिपोर्ट का भी और पूरे मामले का, क्योंकि बड़ा जरूरी है, इसको गंभीरता से सुनना समझना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये अदालत का फैसला आ गया, खत्म हो गया, बातचीत खत्म हो गई। अभी यानी अगस्त 2026 अमेरिका की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने यह फैसला सुनाया। क्या निर्णय दिया? गौतम अडानी से जुड़े सारे आपराधिक मामले खत्म हो गए। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद अदालत से अभियोजन वापस लेने और मामला खारिज करने की मांग की थी। जज कौन थे? निकोलस गॉरोफिस। उन्होंने ये मांग स्वीकार कर ली और मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया, यानी एकदम से खत्म हो गया। मामले को विद प्रेजुडिस के साथ खारिज किया गया, यानी इन्हीं आरोपों के आधार पर यही मामला फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है। इसको समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है ये मामला शुरू कैसे हुआ, ये आपको ध्यान में आना जरूरी है। मामला नवंबर 2024 में शुरू। नवंबर 2024 में जो अमेरिकी अभियोजक थे, उन्होंने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग लगा दिया। आरोप क्या था कि भारत में सौर ऊर्जा से जुड़े हुए ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 25 से $26.5 करोड़ की रिश्वत दी गई। आरोप लगाया गया। कमाल की बात है, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई और मामला अमेरिका में चलाया गया। समझते हैं ना, किसी कंपनी के ऊपर दबाव बनाना। अच्छा, एक और चीज है, इसमें अमेरिकी दादागिरी भी ध्वस्त हुई है, ट्रंप की दादागिरी भी ध्वस्त हुई है।
इसको आप सामान्य निर्णय मत समझिए। निवेशकों को कथित तौर पर इसमें जो कहा गया कि वो पता नहीं चला कि क्या इनकी व्यवस्था है, कैसे रिश्वत रोक सकते हैं, जोखिम कैसे, यानी गलत और भ्रामक जानकारी। एक तो कहा कि वहां ये दिया, चूंकि ये कहा कि अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि जो ठेकों से $2 अरब से ज्यादा मुनाफा होने की संभावना थी, उसमें ये सब किया गया। अब जाहिर है इसी आधार पर किया गया। अडानी पहले दिन से अडानी समूह इन सभी आपराधिक आरोपों से इनकार कर रहा। सोचिए जरा, घटना अमेरिका में हुई, भारत में हुई, और मामला अदालत की अमेरिका में चल रहा है। इसी से लगता है कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब उन्होंने कैसे इसको जोड़ा? अडानी ग्रीन एनर्जी ने सितंबर 2021 में करीब $75 करोड़ के बॉन्ड जारी किए, लगभग $17.5 करोड़ अमेरिकी निवेशकों से आए थे। अब उन लोगों ने कहा कि नहीं, निवेशकों को कंपनी की जानकारी नहीं दी गई, ये सब करके, और अमेरिकी अदालत ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जरा सोचिए, यही अदालत वापस लेती है, वही ट्रंप प्रशासन वापस लेता है और कहा कि हम तो साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं, विदेशी साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं। ये भी कहा कि आरोपी जो हैं वो अमेरिका में अदालत के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक मुश्किल है। सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ था तो फिर ये हुआ क्यों? जो किसी निवेशक को कोई नुकसान हुआ क्या, ये भी साबित नहीं कर पाए। जो जज थे निकोलस गराफिस, इन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई आपने जो मामला इतना गंभीर लगाया उसका कोई आधार नहीं। साफ साफ कहा कि न्याय विभाग की जो फैसले की प्रक्रिया है उस पर भी गंभीर सवाल है। प्रक्रिया को ही असामान्य मान लिया और सरकार से ही अतिरिक्त स्पष्टीकरण माना। अब इसमें एक और मसला है कि $10 अरब का अमेरिकी निवेश कर रहे अडानी से। अब लोग करेंगे इसको कह के सब मामला ठीक कर लिया गया। भाई देखिए, इसको समझिए, कंपनियां तो कहीं भी निवेश का अवसर पाएंगी तो वो करेंगी ही करेंगी। यही चाइनीज कंपनी अगर वहां $10 अरब का निवेश करती तो क्या आप कहते कि किसी आधार की वजह से? लेकिन यहां ये सवाल उठाया गया, जबकि स्पष्ट तौर पर आया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो शपथ पत्र अडानी का वो साफ साफ कर रहे हैं कि किसी भी तरह का समझौता, किसी भी तरह का लाभ, लेन देन, ये सब कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कहना या आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि $10 अरब के निवेश के बदले मामला खत्म हुआ। अब जिस तरह का ये आरोप था उसको जरा हम पीछे चलते हैं और जरा समझते हैं कि ऐसे आरोप, जो झूठे आरोप लगते हैं, हवा हवाई साबित होते हैं, वो कैसे छोटे निवेशकों पर असर डालते हैं। आपको याद है, राहुल गांधी बड़ा चिल्ला रहे थे, हमने टीवी चैनलों पर भी देखा, हेडलाइन भी बनी, हजारों करोड़ स्वाहा निवेशकों को, छोटे निवेशक को। होता क्या है, जब आप किसी बहुत बड़े कारोबारी समूह पर ऐसे धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं तो शेयर बाजार में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उससे निवेशक जुड़े हुए, उन्होंने पैसे लगाए हैं। जैसे ही हुआ, निवेशक के मन में संदेह आने लगता है, शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव होने लगता है। कोई कहता है कंपनी डूब जाएगी, तो उसका भविष्य, उस पर क्या कर्जे हैं, कारोबार। कमाल की बात यह है कि अडानी समूह ने अपने जितने कर्जे हैं, बॉन्ड की अदायगी है, सब समय पर की है। लेकिन ऐसे जब माहौल बनाया जाता है तो दिक्कत तो होती है। उसके बाद क्या होता है कि कौन बेचता है? सबसे पहले छोटा निवेशक घबरा कर शेयर बेचता है, क्योंकि उसके पास उतना होता नहीं है, गुंजाइश नहीं होती कि वो उतने समय तक रखे रहे। एक के बाद एक वो चेन रिएक्शन होता है, बाजार डूब जाता है। आपको याद होगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वाला एफपीओ 20,000 करोड़ का लाया था अडानी ग्रुप। हालांकि सारे पैसे अडानी ने अपनी क्रेडिट, अपनी साख बचाने के लिए वापस कर दी। अब छोटा निवेशक बेचारा ऐसे मामलों में घबरा कर निकल तो जाता है, नुकसान दोबारा लौट नहीं पाता बाजार में। लाभ किसको होता है? जो बड़े निवेशक होते हैं, जैसे राहुल गांधी के अपने उसमें शपथ पत्र में है ना कि उनकी सारी जितने शेयर बाजार में निवेश उनके थे सब बड़े अच्छे रहे, सब मुनाफे में गए, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं ना, उनका पैसा पड़ा रह जाएगा, बाद में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आज बड़ी अच्छी टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर ये रिपोर्ट है, ये जो है ना, ये पहले पन्ने पर ये रिपोर्ट है। मैं इसके हवाले से बताऊंगा आपको, ये थोड़ा विस्तार से, चूंकि मैं अलग अलग, ये देखिए जागरण का राष्ट्रीय संस्करण में देख रहा हूं तो इसमें भी लिखा हुआ है, अडानी को राहत, अमेरिकी अदालत ने खारिज किया आपराधिक मामला।
ये अखबारों की हेडलाइन है, इंडियन एक्सप्रेस मैंने आपको बताया है। अब आपको याद होगा 2023 जनवरी 2023 में एक हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भैया शेयर की कीमत, मूल्यांकन, कर्ज, विदेशी कंपनियों से और संबंधित पक्षों, ये सब लेकर का सब गड़बड़ है। जैसे रिपोर्ट आई, अडानी के शेयरों में भयानक गिरावट देखने को मिली, समझिए। और उसके बाद वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस पर जांच बैठी, वहां से राहत मिली, लेकिन उस रिपोर्ट ने चौपट कर दिया। सदन में उठाया गया, राहुल गांधी चीखते चिल्लाते रहे, पूरा विपक्ष रहा। नुकसान किसका हुआ? छोटे निवेशक का। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और चूंकि जब छोटा निवेशक हम कहते हैं तो वो बेचारा क्या करता है, उसके पास तो आया लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 10 लाख, 20 लाख ऐसे डाल दिया। कोई संस्थागत निवेशक तो होते नहीं कि उनके पास एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, टीम होगी। वो कह दिया अच्छा चलो ठीक है भैया, तुम 100 करोड़ वाले हो, 10 करोड़ इसमें लगा दो, 5 करोड़ इसमें लगा दो, 3 करोड़ इसमें लगा दो। वो तो है, वो रोक भी सकते हैं। वो छोटे निवेशक किसी कंपनी के कर्ज, मूल्यांकन और जो लेन देन उस सबको जांच तो सकते नहीं। हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट आती है और जब राहुल गांधी चिल्लाते हैं, विपक्षी नेता चिल्लाते हैं, तो लोगों को लगता है गड़बड़। तो छोटे निवेशक के पास आमतौर पर इतनी जानकारी और संसाधन नहीं होता है। इसीलिए वो जो तुरंत का समाचार आया और बाजार कैसे प्रतिक्रिया दे रहा, उसके आधार पर निर्णय लेता है, और इसीलिए उनका नुकसान हो जाता है। फिर वो लौट कर तो नहीं आ पाते हैं। अंबानी अडानी का क्या है, वो तो कौन सा, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में ही ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। अब जागरण की खबर आप देख ही रहे हैं। अंबानी सबसे अमीर परिवार, पहली पीढ़ी के कारोबारियों में अडानी आगे। दूरसंचार कंपनी एयरटेल के प्रमोटर सुनील भारती मित्तल 12,10,000 करोड़ की रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर। ये 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट है। सबसे आगे अंबानी परिवार है, फिर अडानी परिवार है, फिर मित्तल परिवार है। अच्छा, इनका क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा, फिर से पैसे सारे वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? छोटे निवेशक का। अब छोटे निवेशक सब कुछ तो जांच नहीं सकते। जब नेता विपक्ष रोज जो चिल्ला रहा है, माफी नहीं मांगनी चाहिए इन लोगों को। इसके बाद ये गंभीर मसला है, क्योंकि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर था, उसका तो अपना हित था, बाजार गिरेगा उससे जुड़ा हुआ था। अब तो खैर वो कंपनी ही बंद हो गई है, समझिए। क्योंकि शॉर्ट सेलर तो अपना लाभ ले लेते हैं, छोटा निवेशक बेचारा फंस जाता है। और एक बात गंभीरता सोचने, ये जो दुनिया के शॉर्ट सेलर, दुनिया के मीडिया संस्थान, दुनिया की एजेंसी, दूसरे समूह, ये सब भारत के बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाते हैं। तो फिर क्या है भाई, अडानी अंबानी आप कहते रहते हैं, लेकिन अडानी के ऊपर सिर्फ इसीलिए टारगेट किया गया ना क्योंकि वो दुनिया भर में अलग अलग जगह जा रहा था, कहा गया ही। और जिसको अवसर मिलेगा, क्या अंबानी ने अमेरिका में करोड़ों रुपए का निवेश नहीं किया है, करोड़ डॉलर का? और इसको एक क्यों भी समझिए, जब लगातार किसी एक संस्था को, किसी एक कंपनी को बार बार टारगेट किया जाता है, तो उसके ऊपर संदेह पैदा करने की कोशिश होती है। विदेशी निवेशक उस पर क्यों जोखिम लगाएगा, छोटा निवेशक क्यों करेगा, देश में क्यों करेगा? लेकिन वो तो अडानी के पास इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस है कि वो इससे निकल गया। ये आसान नहीं था, ये बहुत कठिन था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हिंडनबर्ग याद कीजिए, शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट याद कीजिए, भारत में उसकी प्रतिक्रिया याद कीजिए, अडानी के ऊपर आरोप याद कीजिए, दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह से अडानी समूह के ठेके नहीं मिले, चाइनीज कंपनियां वो लेकर चली गई, किसका लाभ हुआ, किसका नुकसान हुआ। सभी आरोप खारिज होने के बाद भी ये सब बात कहा जाने लगा। ये जरा सोचिए कि क्या कुछ हो रहा है। और अडानी समूह चूंकि बंदरगाह में है, हवाई अड्डे में है, ऊर्जा में है, हरित ऊर्जा में है, बिजली में है, बुनियादी ढांचे में है, इसलिए वो सरवाइव करके निकल गया। लेकिन मूल रूप से ये भारत विरोधी साजिश जैसा लगता है, साफ साफ दिखता है। इसको समझिए, ये भारत विरोधी साजिश जैसा है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी बड़े उद्योगपति पर गंभीर आरोप लगने पर सबसे ज्यादा छोटा निवेशक फंसता है। दुनिया भर में जैसे खबर जाती है, देश भर में उसके आधार पर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, शेयर की कीमत गिरती है, शेयर बाजार छोटे निवेशक घबराकर बेच देते हैं, दोबारा लौट नहीं पाते हैं, कंपनी की बाजार कीमत प्रभावित होती है। एक तरह से कहें
कानूनी प्रक्रिया लंबा परिणाम देती है, बहुत लंबे समय बाद आता है, लेकिन ओवरऑल फंस जाता है बेचारा छोटा निवेशक। इसको समझ लीजिए, छोटा निवेशक बुरी तरह से फंस जाता है। और चूंकि भारतीय कंपनियां दुनिया भर में आगे बढ़ रही, तो इसलिए उनके ऊपर निशाना लगाने में जो कहें कि दूसरे देशों की कंपनियां, उनके अपने हित हैं। अब मैं जरा ये अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर इन्होंने डेटा दिया है, तो उनको मैं क्रेडिट देते हुए ये बता रहा हूं। अडानी पावर 20 नवंबर 2024 2,02,142 करोड़ का था। 11 अगस्त 2026 को 4,01,893 करोड़ का, ये उसकी जो वैल्यू है। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड 2,78,454 करोड़ से 3,84,068 करोड़। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1,04,764 करोड़ से 1,94,848 करोड़। ये मैं टाइम्स की रिसर्च के, तो इसलिए उनको क्रेडिट देते हुए कह रहा हूं। अडानी एंटरप्राइजेज 3,25,507 करोड़ से 4,04,396 करोड़। अडानी ग्रीन एनर्जी 2,23,625 करोड़ से 2,23,984 करोड़। एनडीटीवी वो मतलब चैनल उस तरह से नहीं उसका कि उसकी कीमत बढ़ पा रही है, वो घटा हुआ है 1,092 करोड़ से 867 करोड़ हो गया। अडानी टोटल गैस ये 73,934 करोड़ से 73,247 करोड़, यानी थोड़ा इसका भी घटा है। संघी इंडस्ट्रीज इसका कुछ घटा है। एसीसी 41,033 करोड़ से 25,176 करोड़। और अंबुजा सीमेंट 1,35,372 करोड़ से 1,05,500। कई में गिरावट भी है, कई बेहतर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो 13,88,029 करोड़ से 18,15,280 करोड़। अब जरा सोचिए, वो तो 31% अभी भी बढ़ गया। लेकिन अडानी के चक्कर में इस देश के विपक्षी नेताओं ने जो छोटे निवेशकों का नुकसान कराया, उसका किसके ऊपर जिम्मा जाएगा? सोचिए जरा इसको। सच बात तो यही है कि माफी मांगनी चाहिए इसके लिए, देश में वातावरण खराब करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।